टीच अ स्पीच, ठीक है, स्पीच कैसे सिखाई जाए घर पर। बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर एंड मॉम, तो मैंने कैसे अपने बेटे को स्पीच सिखाई और कैसे हमें अपने बच्चों को स्पीच सिखानी चाहिए। आई एम जस्ट हेल्पिंग इन डेट केस। ओके, स्पीच सिखाने के लिए आप कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, बुक यूज़ कर सकते हो, टॉयज़ यूज़ कर सकते हो एंड एलिमेंट्स, और घर के रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम जैसे फ्रूट्स वगैरह जो घर में पड़े रहते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर कार्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपने कार्ड में जैसे या बुक यूज़ कर रहे हो तो आपने पहले बच्चों को दिखाया जैसे ये, कोशिश करो कि सेम बुक को ही, अगर आप स्पीच ले रहे हो सेम बुक को ही डेली यूज़ करो। जैसे अगर मैं अपने स्टूडेंट के साथ स्टार्ट करूँगी तो मैं उसके लिए सेम ये 2 बुक ही डेली कराऊंगी, ताकि हम सेम बुक की प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम करवा सकें। जैसे और छोटे वर्ड्स जैसे काओ, पिग, छोटे वर्ड्स जो छोटे हैं, जैसे बोलो बच्चे काओ, तो आप अपना फेस दिखाओगे काओ एंड साइमल्टेनियसली बच्चे से कहोगे कि वो अपना करे। स्टार्टिंग में बच्चा इतना नहीं बोलेगा तो आप उस बच्चे की हेल्प करोगे पूरे माउथ में काओ से काओ, उसके फेस पे जाके उसको पूरा प्रॉम्प्ट दोगे कि बच्चा बोले काओ काओ, जितनी साउंड निकाल सकता है उतना ही साउंड निकाले, ठीक है। तो एक तो हो गया हमने बुक से। साइमल्टेनियसली आप अपने बच्चे की साउंड्स पे बहुत मेहनत करोगे। क्या मैं करती थी अपने टाइम में, अपने बेटे को मैंने कैसे बुलवाना शुरू किया, मैं साउंड्स बहुत निकलवाती थी। जैसे मैंने डाल लिखा आ से इससे मैंने साउंड निकलवानी शुरू की। जैसे उसने आ बोलना छोड़ के मैंने लाइन छोड़ दी, फिर फिर के बाद ई कहते हैं ऐसे ई, बच्चे के फेस पे भी हाथ रख के आप कह सकते हो बोलो ई। कम से कम 4 या 5 लाइनें आ की, 4 या 5 लाइनें ई की, फिर ओ की, फिर ओ की, फिर ए की, ठीक है। अगर बच्चे से रिकॉग्नाइज कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहा है इट्स ओके, ठीक है। तो आपने साउंड्स निकलवाई, ठीक है। बीच बीच में क्या होता है, स्पीच में बच्चे थक जाते हैं क्योंकि उनको बोलने की आदत नहीं है, तो हम कुछ टॉयज भी दे सकते हैं। ओके, आपने जैसे मैंने ये करवा ली, डू दिस, बच्चे ने थोड़ी देर खेला, फिर ओके फाइन डन इट, नाउ कीप इट बैक। ओके, नेक्स्ट फिर से अगेन से काओ, एंड बच्चे के हाथ मुंह पे फेस पे हाथ रखा, एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट थेरेपी। बच्चे के फेस पे हाथ रखा से काओ काओ काओ, ओके। फिर से पिग 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 पिग। जब भी बच्चे अपना ना लिप्स ऐसे ज्वाइन नहीं करते, ऐसे ऐसे मुंह खोले रहते, एक करते रहते, तो उनके लिप्स को ज्वाइन कर, पिग पिग, उनके लिप्स को ज्वाइन कर दो। या आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो आइसक्रीम स्टिक को पिग पिग आइसक्रीम स्टिक्स पे लग के उनको लिप्स को ज्वाइन करना सीखा, पिग लाइक दिस, ठीक है। तो इससे बच्चों को माउथ, और सेम बुक आप बार बार कराओगे तो डेली प्रैक्टिस से डक डक। स्टार्टिंग में इजी वर्ड्स लेना, ठीक है। आप चाहो तो वर्ड्स की लिस्ट भी ले लेना, और क्या करवा सकते हो आप, आपका बच्चा छोटा है तो आप रिसेप्टिव पे ज़्यादा काम करोगे, तो रिसेप्टिव में आप एक बुक बना लेना अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। उस बुक में एक पेज में जैसे पापा की फ़ोटो चिपका दी, एक पेज में मम्मी की फ़ोटो चिपका दी, एक में दादा की फ़ोटो चिपका दी, एक में दादी की फ़ोटो चिपका दी, एक में नानी की फ़ोटो चिपका दी, ऐसे एक में बच्चे की फ़ोटो चिपका दी। इसको बोलते हैं मी बुक, जो कि बच्चे से रिलेटेड है। तो डेली आप मी बुक को ओपन करोगे एंड बच्चे को फोटो से दिखाओगे और बोलोगे, बोलो मम्मी मम्मी, ठीक है, पापा पापा, दादा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आप दादा को कुछ और बोलते हो, ग्रैंडपा कुछ भी, आप अपनी लैंग्वेज, दादी। तो बच्चे का नाम जैसे अमित है, अमित अमित। तो ऐसे ही मैंने मी बुक बनाई थी जिसमें मैं जो भी उसके, इवन के उसके सारे थेरेपिस्ट की भी मैंने फोटो खींच के, उसके ओटी थेरेपिस्ट के, स्पीच थेरेपिस्ट के, उसके स्पेशल एजुकेटर्स के, एबीए थेरेपिस्ट की, सबकी फोटो लगाती थी। मैंने सबके नाम याद कराती थी, बोलो मंजू मैम, बोलो दीपक सर, बोलो
जो भी इस टीचर थे सबके नाम मैंने उसे रटवा दिए थे। तो इससे क्या हो रहा था, उसकी रिसेप्टिव आ रही थी। और जब भी जैसे कोई टीचर आ रही है, मंजू मैम ही आ रही है, तो मैं कहती थी सी मंजू मैम, सी हेलो मंजू मैम। तो मंजू मैम बोलता था, हेलो उसने बाद में बोलना शुरू किया मंजू मैम, क्योंकि मैंने उस मी बुक में उसको मंजू मैम और उसके सारे टीचरों का नाम, घर के लोगों का नाम सारे सिखा दिए थे। तो ये आपके बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो आप एक ये साउंड चार्ट कराओगे, ठीक है। एक आपने मी बुक बना ली और आप एक बुक रख लोगे जिसमें आपको इजी वर्ड्स के एनिमल्स सबसे आसान होते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप कोई भी टॉय कराओगे ना, साउंड कराना है। कार से पी पी एंड देन कार। ऑटो से स्टार्ट टर्ट। साउंड बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। जैसे आपके पास बोर्ड होते हैं तो आप बोर्ड के गेम्स या बुक्स के या कार्ड उठा के भी बच्चे को दिखा सकते हो। कार्ड भी बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि कार्ड आप, और जो भी आप बच्चे को बोलोगे आप अपने लिप्स के सामने रख के बोलोगे। जैसे 1 सेकेंड, आई हैव मेनी कार्ड्स। मेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। जैसे ये मेरे पास कार्ड्स है, तो मुझे इसमें सिखाना है। जैसे से बनाना से गोरिल्ला लाइक दिस, ठीक है। कुछ फिक्स सेट कार्ड रखोगे जो आप डेली करवाओगे, क्योंकि फिक्स सेट कार्ड से क्या होता है कि बच्चा डेली कर रहा है। बुक भी फिक्स, मी बुक भी फिक्स, सब थोड़े फिक्स रखना, ठीक है, कि हफ्ते भर 15 दिन में बस को यही कराऊंगी। अगर आप पेरेंट हो तो सबसे अच्छा है कि आप एक डायरी में मेंटेन करना कि मेरे बेटे को मैंने ये फिक्स वर्ड्स सिखा रही हूँ। जैसे मेरे को अपने बच्चे को इस हफ्ते 50 वोकैबुलरी या 20 वोकैबुलरी सिखानी है बाय थ्रू सम कार्ड्स। वही मैंने कार्ड्स में भी दिखा दिया, वही मैंने बुक से भी दिखा दिया, वही मैंने टॉय से भी दिखा दिया। और 20 वोकैबुलरी करवाना है और बच्चों की साउंड प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। इनके साथ साथ आप क्या करोगे, फिर बच्चे की माउथ की मूवमेंट करोगे। जैसे लिप्स की मूवमेंट सिखाओगे बच्चे को। मान लीजिए कि ये एक आइसक्रीम स्टिक है, तो आइसक्रीम स्टिक है होल्ड 1 2 3 4, फिर टंग। और साथ में बच्चों को दिखाओगे कि भी मम्मी कहाँ पे, ठीक। चाहो तो आप आइसक्रीम स्टिक पे शहद या चॉकलेट या कुछ भी बच्चों को लगा, तो टंग की मूवमेंट कराओगे साइमल्टेनियसली माउथ की इसकी। और साथ में बहुत अच्छा एक और मैं करती थी, डिफरेंट साउंड निकलाती से पापा 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 मम्मा मम्मा। बच्चों को ये साउंड निकालना अच्छा लगता है और आसान होता है, तो बच्चे साउंड निकालते हैं। ना बोलने के लिए होता है ना, पापा बोलने के पा 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 बा भा मा पा, ना मा के लिए ये होता है। आ के लिए बच्चे का हम यहाँ पे टच करते हैं आ। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस कराओगे। ब्लोइंग करवाना एक बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी ब्लो करवाओ, पेपर ब्लो करवाओ, पेपर को छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट के टेबल पे रख देखो। बबल्स ब्लो करवाओ, बैलून ब्लो करवाओ कि बैलून अगर बच्चा ब्लो कर पाता है। उसके यहाँ पे खूब एक्सरसाइज करो, क्रीम लगा के इनकी। ओरल बी का ब्रश लेके यहाँ पे वाइब्रेशन दे सकते हो फेस पे, अंदर वाइब्रेशन दे सकते हो फेस पे। फेस की मसाज करो, जितनी फेस की मसाज करोगे ये आपके लूज होंगे बच्चे की और बच्चा ज़्यादा बोलेगा। तो होप दिस हेल्प यू टू स्टार्ट योर स्पीच थेरेपी एट होम। स्टार्ट योर स्पीच थेरेपी एट होम एंड डेफिनेटली you will get a very good result in your future, and your child will be start speaking soon. Happy journey. Thank you so much. Share and subscribe my channel.